सब बहन भाइयों को जय मसीह की। और चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। और वचन है कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 उसका वचन नंबर 1 से देखते हैं। वचन कुछ इस प्रकार लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जियाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब तुम मसीह के साथ जियाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान होकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। जब तुम मसीह के साथ जियाए गए, जब तुमने बपतिस्मा लिया तो तुम परमेश्वर के साथ जियाए गए, है ना। उससे पहले संसार में थे, और जब तुमने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर के साथ जियाए गए। नए आत्मा दी गई तुम्हें, है ना। पुराना मनुष्य तक छोड़ दिया गया। हालेलुया। और आगे लिखिए, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, है ना। हमें पृथ्वी की वस्तुओं के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। हमें आशीष से ज्यादा आशीषों के पीछे भागने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? क्योंकि हम स्वर्ग से भटके हुए थे, है ना। हम वहां का मार्ग भूल गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो हमें चल के दिखाया, है ना। पूरा प्रोसेस पार किया और हमें दिखाया कि हमें इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग और राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। जिस मार्ग से हम भटके थे उस मार्ग को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, है ना। जब तो वचन कहता है ना, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई और दूसरा नहीं है जिसके द्वारा तुम स्वर्ग में जा सकते हो। हालेलुया। पूरा मार्ग दिखाया, है ना। हर एक चीज पृथ्वी पर रह के सिखाई, है। नम्रता, दीनता, सहना, हर एक चीज, हर चीज। और संसार में क्या है? हालेलुया। क्योंकि तुम तो मर गए परंतु तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। लिखिए, जब तुमने बपतिस्मा लिया तब तुम क्या हुआ? मर गए, है ना। पुराने मनुष्य तत्व को क्या किया? छोड़ दिया। यानी तुम पुराने नहीं रहे, मसीह में नए रह गए। और मसीह में अगर नए हो तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ होना चाहिए, है ना। परमेश्वर के गुण दिखने चाहिए तुम्हारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है तो प्रकट होगा, है ना। हम मुंह से मसीह है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, है ना। वचन कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जब हमारा जीवन है तो हमारे द्वारा प्रकट भी होना चाहिए। हालेलुया, है ना। लोग देखे, है ना। नीति वचन 3:4 में लिखा है, तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, है ना। मनुष्य भी इस पृथ्वी पर रह के तुम्हारी बुराई नहीं करने पाए ज्यादा, पर बोलने पाए, हाँ ये मसीह हैं, इनके अंदर देखो सहनशीलता, है ना। ये संसार रूपी मेला है। इस मेले में जो परमेश्वर के 9 फल हैं वो इस मेले में नहीं है। हालेलुया। इस संसार में वो फल नहीं मिलेंगे, है ना, जो परमेश्वर के फल थे। उन्हीं फलों के कारण परमेश्वर की ताड़ना हुई और परमेश्वर को, है ना, लोगों ने धिक्कारा। क्या कहा? मुझे बरब्बा चाहिए, मुझे यीशु नहीं चाहिए, है ना। मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? चोर और डाकू चाहिए। आज लोग चोर और डाकुओं को तो चुनते हैं पर सत्य को नहीं चुनते। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लोग कथा और कहानियों पे ज्यादा मन लगाते हैं पर सत्य से नहीं, सत्य से अपना मुंह फेरते हैं, क्योंकि सच कड़ुआ होता है, ना। यूहन्ना 8:32 में परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अगर सच को जानोगे तो स्वतंत्र होगे, है ना, झूठ को जान के नहीं। हालेलुया। लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है तो प्रकट होगा और जब तुम उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, है ना। इसीलिए लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, है ना। अब देखते हैं पृथ्वी पर हमारे कौन कौन से अंग हैं। फर्स्ट लिखा है व्यभिचार, दूसरा अशुद्ध काम, दुष्कामना, बुरी लालसा, है ना। और सबसे मेन चीज लिखी है, लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते। अगर लोभ अंदर है तो एक मूर्ति पूजा के ही बराबर है। तो परमेश्वर कहते हैं इन अंगों को काट डालो, है ना। इन अंगों को काट दो।
अगर किसी गार्डन में जाएं या किसी पार्क में, है ना, पार्क में जब हम घूमने जाते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं वहाँ? उसकी सुंदरता को देखते हैं जो माली कटाई करता है उसकी, है ना? हर पेड़ की कटाई होती है, अगर उस पेड़ की कटाई ना हो तो हम वहाँ घूमने नहीं जाएंगे और नहीं कहेंगे क्या पेड़ है ना? क्या सुंदरता बनाई है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी कटाई करता है ना? उसकी कटाई के लिए माली लगा हुआ है जो उसकी सुंदरता बनाने के लिए। वैसे ही ये मसीह जीवन है ना? मसीह जीवन में परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है तुम्हारी कटाई छटाई करने के लिए। हालेलुया, है ना? अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो और कहो, परमेश्वर हमारे इन जो पृथ्वी पर जो हमारे अंग हैं हमारी कटाई छटाई कर, है ना? हमारे अंदर से ये सब चीज़ें निकाल मेरे खुदा बाप। परमेश्वर इन सब से आपको आज़ाद करेगा, और जब परमेश्वर इन चीज़ों से आज़ाद कर देगा तो जैसे लोग पार्क को देख के, गार्डन को देख के कहते हो वो क्या चीज़ है ना, क्या मस्त सुंदरता दी है, वैसे ही लोग तुम्हारी बढ़ाई करेंगे, है ना? कहेंगे ये देखो ये मसीह हैं, है ना, धन्य है इनका परमेश्वर। क्यों कहेंगे? जब कहेंगे जब तुम्हारा स्वभाव देखेंगे। तुम एक जीविती पत्री हो परमेश्वर की, लोग तुम्हें पढ़ते हैं उसके बाद परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। पहले तुम्हारे स्वभाव को देखेंगे, इनके अंदर कितना बदलाव है ना? ये 10 साल से 20 साल से इनकी जिंदगी कट गई मसीह में, कि इनके अंदर तो बदलाव ही नहीं है ना? और अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं हुआ तो हमारे खुदा की महिमा नहीं कर सकते लोग। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है अपने उन अंगों को काट डालो, मार दो उन अंगों को, है ना? अपनी अभिलाषाओं को मार दो इस पृथ्वी पर रह के, है ना? किसी का ठोकर का कारण मत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर खाता है ना? तो परमेश्वर कहता है उसके गले में एक भारी पत्थर बांध के समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। तो हे मेरे बहन भाई, किसी की ठोकर का कारण मत बनना, हर एक को नम्रता से ग्रहण करो। परमेश्वर का वचन हमें आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, प्रेम ये सब सिखाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्या होता है? प्रकोप आज्ञा मानने वालों पर। हालेलुया। तो हमें इन चीज़ों का क्या करना है? पालन करना है। हालेलुया। अगर हम मसीह में नई सृष्टि हैं तो हमारी पुरानी बातें बीत चुकी, हम परमेश्वर में नए होकर ही चल सकते हैं। पुरानी अगर हम बातों को लेकर चलेंगे तो हम नहीं चल सकते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।